अपने चैनल बेसिक नॉलेज में एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उससे क्या क्या हो सकता है और किस चीज़ के लिए टूल है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस लिए यूज़ होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली एक विजुलाइज करने का टूल है, जिससे हम विजुलाइज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है या कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है या कौन सी मिडिल वैल्यू है। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है, या किसी बॉस को रिपोर्ट करनी हो तो उसमें विजुअलाइज कराने के लिए ये टूल बहुत अहम है। तो आए आज हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से क्या क्या हो सकता है। तो ये जैसे हमारे पास एक डाटा सेट, एक शीट है जिसमें सेल्स डाटा है कुछ लोगों का, जनवरी फरवरी से लेके जून तक का। तो अब इसमें हमें डिटेक्ट क्या करना है, डिटेक्ट द सेल्स वैल्यू डाटा ग्रेटर देन 10,000। अब हमें इसमें वो वैल्यूज़ को डिटेक्ट करना है जो कि 10,000 से ग्रेटर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले डाटा सेट कलेक्ट करके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब है, यानी होम के टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, हाईलाइट सेल रूल्स, हाईलाइट सेल्स डाटा ग्रेटर देन। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे, वैल्यूज डेट आर ग्रेटर देन 10,000। अब इसमें हम कलर भी अपनी मर्जी का फिल कर सकते हैं, इसको ग्रीन फिल कर दिया। और चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम पता कर सकते हैं कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि 500 और 1000 के बीच में है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यूज को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब है, हाईलाइटिंग सेल रूल्स, बिटवीन, बिटवीन को यूज़ करेंगे। अब इसमें हम कर देंगे इसको बिटवीन 500 एंड 1000। ये गलती हो गई मुझसे, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा होता है इस वजह से। तो इससे हमने क्या कर ली, दो फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है। ये तो जो कि 1000 से ग्रेटर है ग्रीन कलर की है, या वो वैल्यूज जो कि 500 और 1000 के बीच में उनको हमने येलो कलर दे दिया। इसी तरह से इसमें और भी चीज़ें। अब जैसे यहाँ पे हम 3 कलर स्केल की बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी सबसे बड़ा डार्क कलर, उससे छोटा उससे लाइट, और उससे कम उससे भी लाइट कलर में। तो बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अब हमारे पास यहाँ पे आता है कलर स्केल। कलर स्केल में हमें कुछ कलर्स ऑलरेडी ये दिखा रहे होते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे डार्क ग्रीन को सबसे राइट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दिखाया है, फिर इसके बाद रेड से, और फिर उसके बाद येलो कलर से। अब इसमें आप मोर रूल्स भी बना सकते हैं। इसी तरह से इसमें आप कर सकते हैं मोर रूल्स में जाके, हम फॉर्मेट स्टाइल है हमारे 3 कलर, ये 2 कलर की बेसिस पे भी हो सकता है। लोवेस्ट वैल्यू हमारी होगी कौन से कलर में, लोवेस्ट वैल्यू होगी सबसे लाइट कलर में। फिर परसेंटाइल की मिड पॉइंट वैल्यू, यानी कि जो दरमियानी वैल्यू है वो होनी चाहिए उससे ज़्यादा डार्क कलर में। ठीक है, अब जो कि हाईएस्ट वैल्यू है वो होनी चाहिए सबसे डार्क। तो ये इस बेसिस पे ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब जो डार्क वैल्यू हाईएस्ट है उससे कम लोएस्ट है, और उससे भी कम बिल्कुल ही वाइट सी कलर की है। तो ये वैल्यूज ये विजुलाइज कराने के लिए अच्छा टूल होता है। इसके बाद अगर हम इस तरह करना चाहेंगे, डिफ्रेंशिएट आउट सेल्स डेटा ग्रेटर देन द एवरेज वैल्यू। अच्छा, अब हमें डिफ्रेंशिएट बेसिस पे करना है कि एवरेज वैल्यू से ये बड़ी है या छोटी है। तो इसके लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें एक टूल है बेसिकली, जो सबसे आसान तरीका है। इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब में टॉप बॉटम रूल्स में अबव एवरेज को हम सिंपली ऐसे हो सकता है। अब इसमें कलर आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, बिलो एवरेज को आप कर दें येलो। तो जो अबव एवरेज है वो रेड है, जो बिलो एवरेज है वो येलो है। अच्छा, इसी तरह से अगर हमें पता करना है कि टॉप 10 हाईएस्ट कौन से हैं, या बॉटम 10 हाईएस्ट, बॉटम 10 कौन से हैं, तो इसके लिए भी सिंपल है। टॉप 10 आइटम्स में हम सेलेक्ट कर सकते हैं टॉप 10। अब हमें टॉप 10 सेलेक्ट करके दे देगा, या हमें टॉप 1 सेलेक्ट करना है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी ये है। इसी तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं बॉटम 10, बॉटम 10 को हम कर दें फिल येलो कलर से। तो ये हमारे पास लोएस्ट 10 वैल्यूज हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा सेल पर्सन है जिसकी सबसे ज़्यादा लोएस्ट कौन से मंथ में वैल्यू रही है।
इसी तरह से हम टॉप बॉटम के अंदर बॉटम 10% को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या बॉटम 10% हमारे पास 11% अगर हम कहते हैं, तो ये बॉटम 11% है हमारे पास वैल्यूज। तो परसेंटेज की बेसिस पे, वैल्यूज़ की बेसिस पे हम विजुलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है विजुलाइजेशन यूजिंग बार्स, जिससे हमें हाईएस्ट या लोएस्ट पर चल जाए किसी भी कॉलम का। अब मुझे देखने से अंदाज़ा करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। इसी तरह से मुझे इसमें भी नहीं पता इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है या लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो क्या करेंगे, हम सेल को सेलेक्ट करेंगे, सिंपली इसमें जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा बार्स, डाटा बार्स में अपनी मर्जी का डाटा बार यूज़ कर लें। अब इसमें जो भी हाईएस्ट वैल्यू उसको कम्प्लीटली फिल दिखाएगा, और जो भी लोएस्ट वैल्यू उसको उतना कम फिल हुआ होगा। इसी तरह से आप चाहें तो इसको पूरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और हैंडी टूल है, ये जो नीचे आपके पास कंट्रोल क्यू से आता है, ये फ्लैश फिल, ये डाटा बार्स आप इस तरह से, इसमें भी हाईएस्ट वैल्यू ये है, और जो सबसे छोटी वैल्यू है यानी कि इस टाइप की, वो या इस टाइप की, वो बिल्कुल हाफ, बिल्कुल ही हल्की सी फिल हुई हुई है। तो ये आप कॉलम पे भी सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं किसी भी। ये मतलब इस सेल की हाईएस्ट वैल्यू ये है, इस सेल की हाईएस्ट वैल्यू ये है। तो ये विजुअलाइजेशन यूजिंग बार्स हो सकती है आराम से, इससे हमें पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू किस हाईएस्ट है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एक्सेल के सिंबल्स की बेसिस पे विजुअलाइजेशन, कि हमें सिंबल बता दे कि वैल्यू ग्रेटर हो रही है, बढ़ रही है, या वैल्यू कम हो रही है थ्रू आउट द रॉ या कॉलम। तो एक्सेल के ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग के टैब में आइकन सेट्स का। अच्छा, अब अगर मैं फर्स्ट, इसके मज़ीद ऑप्शंस हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, अप डाउन, ये सारी इंडिकेटर्स हैं। ये रेटिंग्स आप कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रेट उस रॉ को करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फिल हुई हुई है। तो अगर मैं ये सेलेक्ट करूं, अब इसमें मुझे पता चल रहा है कि ये वैल्यू इस रॉ में कम होती जा रही है, ये वैल्यू इस रॉ में बढ़ रही है, या ये हाईएस्ट है, इससे कम हुई है फिर बढ़ी है। इस तरह से ये सिंबल्स भी बता सकते हैं। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिटेल्स में पढ़ा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे टूल्स एक्सप्लोर करें और उनकी बेसिस को डिफाइन करा। इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल भी आप बना सकते हैं। न्यू रूल आप बनाएं यानी कि आप टू कलर की बेसिस पे आप विजुअलाइजेशन कराना चाह रहे हैं, यानी हाईएस्ट कलर आपके पास आ जाए ग्रीन, और लोवेस्ट कलर आपके पास आ जाए रेड। तो इस बेसिस पे भी ये विजुअलाइजेशन हो सकती है, यानी जो ग्रीन है वो हाईएस्ट है और जो रेड है वो लोवेस्ट है। अब इसमें एक दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओवरलैप हो रही है, इस वजह से ये मसला आ रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं पूरा, और यहाँ से क्लियर रूल्स सिंबल। तो ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वीडियो, जिसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की डिफरेंट डिफरेंट जो फ़ायदे हैं, जो डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, उनको पढ़ा। तो ये उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।